हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट की थी और इसका कुछ बेसिक भी हमने कंप्लीट किया था। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन दी हुई है। इन फ्रैक्शंस के हमने क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताना है। देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे 2/3। मैंने आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया था कि न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ इसका न्यूमिनेटर देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है डिवाइड के ऊपर वाला पार्ट, इसको न्यूमिनेटर बोला जाता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है डिवाइड के, इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। तो इसका सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर इसका क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर जो इसका होगा यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना होगा 2 दिख रहा है हमें, और डिनोमिनेटर कितना होगा इसका, डिनोमिनेटर जो है इसका वो होगा 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहचानना है। तो बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से, सेकंड पार्ट्स भी इसी तरह से 4/5 है। इसमें 4 जो है न्यूमिनेटर आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा, सी पार्ट डी पार्ट ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको फ्रैक्शन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखनी है ए पार्ट की। ए पार्ट यहाँ पे दिया है, न्यूमिनेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 8। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या दिया है, 2 दिया है, और डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इसकी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिख देनी है। न्यूमिनेटर 2 दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 8। तो ये क्या जाएगी, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी ऐसे हैं, न्यूमिनेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 13। दूसरे वाले पार्ट में न्यूमिनेटर क्या दिया हुआ है बच्चों, 5 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 13। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/13। सी पार्ट डी पार्ट भी ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दिया है, इसकी भी आपको फ्रैक्शन लिखनी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है। डिनोमिनेटर इज 7 एंड न्यूमिनेटर इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, डिनोमिनेटर कितना दिया आपके पास, 7 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन पूछा है डिनोमिनेटर 7 एंड न्यूमिनेटर इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। अब जो न्यूमिनेटर इसका है वो क्या बोला है, 2 लेस देन डिनोमिनेटर, मीन्स इसमें से 2 कम, 7 - 2। न्यूमिनेटर इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर, तो 7 - 2 कितना होगा, 5। इसका न्यूमिनेटर 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 7। तो इसकी फ्रैक्शन में जब आप लिखोगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, न्यूमिनेटर 5 है तो 5 क्या आ जाएगा, ये 7। ये क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे बाकी भी इसके पार्ट्स हैं। तो इस एक्सरसाइज में ये 3 ही क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। थ्री 3.3 जो है वो है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको इसका बता दूं, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन करना हमने फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेसिक। देखो, इफ 2 फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ए ग्रेटर ऑफ 2 फ्रैक्शन। अगर 2 फ्रैक्शन का क्या बोल रहा है, न्यूमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये पहला रूल है इसका। अगर मेरे पास 2/5 है और 2/7 है, ये 2 फ्रैक्शन है। अगर 2 फ्रैक्शनों का हमारे पास क्या होगा, न्यूमिनेटर सेम होगा। आगे क्या बोलता है, इफ 2 फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर ऑफ 2। अब अगर न्यूमिनेटर हमारे पास सेम होगा, फिर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा किस वाली फ्रैक्शन का, इस वाली का है, तो 2/5 क्या होगी, ये ग्रेटर देन किससे होगी, 2/7 से। ये फ्रैक्शन क्या होगी, इससे ग्रेटर देन होगी।
तो आपको याद रखना है जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी, अगर हमारे पास क्या है न्यूमिनेटर उनके सेम है। ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है इसका, इफ टू फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा जैसे 1/7 या 3/7, इन दोनों के जो है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है। इफ टू फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ 2। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होंगे, फ्रैक्शंस के सेम होंगे, जिस फ्रैक्शन का फिर न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वो वाली फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो क्लियरली यहाँ पे इसके न्यूमिनेटर में 1 है और इसके न्यूमिनेटर में 3 है, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, इससे छोटी होगी, और ये वाली फ्रैक्शन इससे बड़ी होगी। तो ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं फ्रैक्शन के लिए। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो उसका फिर न्यूमिनेटर को हम कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर जब सेम होंगे फिर न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी, और अगर न्यूमिनेटर सेम होंगे तो फिर डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 3.3 यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ए पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है और 2/7 दिया हुआ है। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है इसमें ग्रेटर है। साइन, इसमें साइन लगा देने हैं आपको, ये वाला एंड दिस, ये 3 साइन में से जो वाला साइन यहाँ पे लगेगा वो लगे। तो देखो यहाँ पे अभी पहले रूल में हमने पढ़ा कि अगर न्यूमिनेटर सेम होंगे तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है। क्लियर है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ आपकी बुक में, इस बॉक्स में आप क्या फिल करोगे, ऐसे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी पार्ट इसका देख लेते हैं, 3/7 एंड 3/8। इस फ्रैक्शन में भी अगर हम देखेंगे न्यूमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर को हम कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है ये वाला छोटा है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। यहाँ पे भी यही साइन आ जाएगा। क्लियर है। तो बाकी पार्ट भी इसके इसी तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन। इसमें भी ऐसे ही करना आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर करना और इसमें साइंस लगा देना है। 5/6 और 4/6। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में न्यूमिनेटर सेम थे, इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है। इसमें जो मैंने सेकंड रूल समझाया था वो वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। इसके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन की होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये 4 है और ये 5 है, तो 5 जो है ग्रेटर है 4 से, इट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। इसके बाकी पार्ट भी, बी पार्ट जो है वो भी ऐसे ही है, 3/4 और 1/4। तो यहाँ भी 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ये 3 ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ भी ये वाला साइन आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, चूज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, इसमें आपको चूज करनी है स्मॉलर फ्रैक्शन, 3/7 और 5/7। इसमें से जो छोटी फ्रैक्शन है उसको आपने क्या करना है, चूज करना है। तो स्मॉलर फ्रैक्शन इसमें से कौन सी है, देखो इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर इसके कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है और ये छोटा है, इट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। इसके लिए आपको सिर्फ वो 2 रूल्स याद रखने हैं, बाकी जो है पूरी एक्सरसाइज जो है उसी पे दी हुई है, उसी की बेस पे पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, उसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, यहाँ पे हमने स्मॉलर बता दी,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लार्जर बता देनी है, दो फ्रैक्शन को कंपेयर करके उसमें लार्जर उसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसा हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमको फ्रैक्शंस क्या करनी है बच्चों, लिखनी है, ठीक है। हमारे पास 3 फ्रैक्शन दी हुई है यहाँ पे ए पार्ट में, 1/12, 3/12, 5/12। ये बच्चों 3 फ्रैक्शन दी हुई है। इन 3 फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ती हुई तरतीब, छोटे से बड़े की तरफ, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो देखिए तीनों फ्रैक्शन में क्या है, तीनों फ्रैक्शन में हमारे पास क्या डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनके न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 वाला, इट मीन ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जब इसका हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगी सोल्यूशन में 1/12, उसके बाद 1 से बड़ा क्या है 3, फिर हम लिखेंगे 3/12, इसको हम ऐसे भी साइन लगा सकते हैं 3/12, उसके बाद क्या आ जाएगी 5/12। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ था, इसका आंसर भी ऐसे ही आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी पार्ट इसका देख लेते हैं। बी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3/10, 6/10, 5/10। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, सबसे छोटा जो न्यूमिनेटर है 3/10, पहले ये लिखेंगे, फिर उससे बड़ा हमारे पास आ जाएगा ये वाला 5/10, और इससे ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा 6/10। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं घटती हुई तरतीब, पहले सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इसी पैटर्न पे है, वो भी आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2 एक्सरसाइज आज की हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे आगे करेंगे। थैंक यू।